स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं ये चल रही है आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम आपका पढ़ेंगे अभ्यास 12B। हम लोग इकाई 12 पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन मतलब होता है मापन करना, क्षेत्रों का मापन करना, इसीलिए उसको क्षेत्रमिति कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप वीडियो पर नए आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, तब लाइक करिएगा जब आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है ना। और अगर आपने अभी पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से जाके पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। हमने इससे पहले के पूरे अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो पूरा का पूरा वीडियो हम बना चुके हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा एक एक लेसन आपका पढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये ख़त्म होने के बाद आपका फिर जो अभी 2 अभ्यास और बचे हैं वो दोनों इकाइयाँ उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप 8 वाला पढ़ना चाहते हैं तो 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, ठीक है ना। 6 से लेकर के आपके घर में कोई बच्चे हो, छोटे बच्चे जैसे भी हो आपके साइज के, 6 के अगर हो, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस सब का वीडियो हम मैथ का वीडियो बारी बारी अपलोड कर रहे हैं, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 7 का जो शुरू कर रहे हैं वो अभ्यास 12B। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन अभ्यास 12B का। देखिए दोस्तों, जो 12B का पहला क्वेश्चन है, ऊपर देखिए आ रहा लिखा है आकृति 12.10 में अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अंदर वाले आयत की क्या ज्ञात करना है? लंबाई और चौड़ाई। तो दोस्तों देखते हैं, अंदर वाले आयत की मतलब इस वाले आयत की क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है अंदर वाले का, और ये चौड़ाई भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। चौड़ाई को बी बोलते हैं, यही ज्ञात करना है, मतलब निकालना है यल और बी निकालना है। अंदर वाले आयत का यल निकालना है कितना होगा, और बी निकालना है कितना होगा अंदर वाले आयत का, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये बाहर वाले का कितना है? 30 है, ठीक है ना। तो जब 30 है तो एक बात बताइए, 2 अगर ऐसे हल्का से कर दें यहाँ पे और हल्का से यहाँ पे कर दें तो अंदर वाला आयत तो इतना ही ना, इतना ही लंबा है कि नहीं? इतना ही लंबा। तो बताइए 2 इधर से निकल गया और 2 इधर से निकल गया, मतलब ये 2 और ये 2 निकाल दें तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लिखेंगे यल बराबर 30 माइनस का 4, 30 में से 4 घटा दिए, कितना आ गया? 26 आ गया। कितना? 26 मीटर, ठीक है ना। अंदर वाले आयत की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई? 26 मीटर। अब चौड़ाई देखते हैं। चौड़ाई दोस्तों इसे कहते हैं ना, तो ज़रा देखिए, अगर इसको ऐसे ले जाएं और इसको ऐसे ले जाएं तो ये पूरा 20 था, पूरा 20 था कि नहीं? तो 2 और 2 इधर से घट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 20 माइनस का 2 और 2 घटने का मतलब 4 घट गया, तो कितना आ गया? 4 घटा दिया तो आ गया 16 मीटर, ठीक ना। तो अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई पता लग गई, लिख देते हैं अंदर वाले आयत की लंबाई बराबर, लंबाई कितना आ गया? 26 मीटर। अब फिर अंदर वाले आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 16 मीटर। ये आपका पहले का आंसर हो गया, 26 मीटर और 16 मीटर। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 12.11 के बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। कहने का मतलब इसमें अंदर दिया गया यहाँ से यहाँ तक का 25 है, ठीक है ना, और ये 15 दिया गया यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए ज़रा बताइए, अगर ये 25 है, ऐसे निकालते हैं ऐसे, तो ये पूरा 25 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का 25, ध्यान से समझिएगा। और ये वाला देखते हैं, ये 15 हो गया, 15। अच्छा मीटर है तो मीटर लिख देंगे, ऐसे 15 मीटर है तो मीटर लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, बाहर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई बतानी है ना, तो लिखेंगे यल बराबर, ये हो गया पहला वाला हो गया, और फिर बी बराबर। देखिए यहाँ पे ये 25 है, अब ये देखिए ये चौड़ाई जो दी गई रास्ते की, ये 3 है ना, तो 3 इधर और 3 इधर, तो 25 में 6 जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे 25 + 6, जब जोड़ेंगे 6 × 5 = 11 के 1 हासिल 1 2 और 1 3, 31 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 मीटर। कहने का मतलब अंदर वाले, वो ऊपर वाला अंदर वाला निकालना था, और ये जो दूसरा वाला इसमें बाहर वाला निकालना है। तो बाहर वाले आयत की लंबाई कितनी हो गई? 31 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? देखिए चौड़ाई ये 15 है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 15 में 6 जोड़ देंगे, 15 + 6, जब 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 मीटर आ जाएगा, 21 मीटर। लिखेंगे बाहर वाले आयत की लंबाई बराबर
बाहर वाले आयत की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 31 मीटर और बाहर वाले आयत की चौड़ाई बराबर 21 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा आकृति 12.12 में बने छायांकित रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। मतलब ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है, ठीक ना। और क्या कह रहा है, बड़े आयत से घिरे क्षेत्र, छोटे आयत से घिरे क्षेत्र और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए तीनों का निकालते हैं। देखिए पहला वाला, सॉरी रोमन में लिखना था, उसके बाद यहाँ निकालेंगे दूसरा वाला और फिर यहीं निकाल देंगे तीसरा वाला, ठीक ना। एकदम ध्यान से समझिएगा, यही सवाल मतलब इसी टाइप के सवाल आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर में आते हैं और ये आगे भी आपका आएगा, ठीक ना। इसको समझना है कैसे कैसे निकलेगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबका जो क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले निकालना है बड़े वाले का। देखिए बड़े आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, फिर छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, फिर छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, बड़ा आयत यही वाला ना, बड़ा आयत तो लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। बड़े आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखेंगे, बड़े आयत से घिरे, दिख रहा है ना, क्षेत्र का क्षेत्रफल, डॉट 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 है ऐसे मीटर स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ तक का है, समझ में आया। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसको और थोड़ा ऊपर कर देते हैं, छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक ना। फिर डॉट डॉट है मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर मतलब जहाँ भी क्षेत्रफल निकाला जाता है वहाँ मात्रक की घात 2 लिखते हैं। फिर लिखा छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल, छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल, डॉट 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 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए मीटर लिखा है ना दोस्तों, मीटर स्क्वायर रहेगा। चलिए अब एकदम खूब आसानी से ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला आयत यही है ना, ये बाहर वाला ये, तो बड़े वाले आयत की लंबाई कितनी है, तो लिखेंगे यल बराबर कितना है 20 मीटर, बी बराबर कितना है 10 मीटर। यल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेथ, लेंथ मतलब लंबाई और ब्रेथ मतलब चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर यल गुणे बी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 20 गुणे 10 और 20 दाम में 200 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या भरा जाएगा 200, कितना भरा जाएगा 200। क्या करते हैं इसको, हो गया ना, बड़े वाले आयत का 200 मीटर स्क्वायर हो गया। छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छोटे आयत से घिरे क्षेत्र की पहले लंबाई निकालते हैं। तो लंबाई देखिए, लंबाई ये 20 है ना, लेकिन ये 3 का है, यहाँ से यहाँ तक का 3 है, यहाँ से यहाँ तक का 3 है। तो जरा बताइए अगर 20 है, 20 में से 6 घटाएंगे कि नहीं। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया, पहले और दूसरे में, तो 20 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 मीटर लंबाई आ गया। चौड़ाई कितना है 10 है, 3 उसमें से भी घटाएंगे 6 मतलब 10 माइनस का 6 बराबर कितना आ गया 4 मीटर आ गया, ठीक ना। अब छोटे वाले आयत का क्या निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। छोटे आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे लंबाई कितना आ गया 14, चौड़ाई कितना आ गया 4, 14 चौका 56 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या भरेंगे 56, सिर्फ 56 भरेंगे, मीटर स्क्वायर तो लिखा ही गया है। तो ये हो गया 56 मीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया, छोटे वाले मतलब ये इसका अंदर वाले का, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल। अब जरा दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा आयत है बड़ा वाला, बड़े वाले में से छोटे आयत का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो कौन सा बचेगा, ये छायांकित भाग ही तो बचेगा। छायांकित मतलब साइडेड पार्ट होता है इंग्लिश में, जब इंग्लिश मीडियम वाले में पूछा जाएगा साइडेड पार्ट का, फाइंड आउट द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन या साइडेड पार्ट। तो साइडेड पार्ट यही वाला हिस्सा है, ठीक ना।
छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले के क्षेत्रफल से छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना है 200 माइनस 56, और जब घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना 9 में से 5 गया 4, यहाँ 1 बचा 144। कितना आ गया दोस्तों 144 क्या मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या भर देंगे 144, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या है आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक हाल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो संगमरमर लगा है उतने फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए जरा, हाल की लंबाई लिखेंगे, हाल की लंबाई, हाल की लंबाई बराबर कितना दिया है 20 मीटर, 20 मीटर यहाँ फिगर हमने बना दिया है। फिर हाल की चौड़ाई, हाल की चौड़ाई बराबर लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर, कितना है 8 मीटर है। और देखिए जो लिखा है वो लिखा है इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। संगमरमर लगा हुआ कितना 2 मीटर चौड़ाई का, मतलब इधर देखिए संगमरमर, ये अंदर वाला हाल है, इसके दीवारों के चारों तरफ ये संगमरमर लगा है 2 मीटर चौड़ाई का, ठीक ना। तो 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा है, तो क्या करते हैं उसी का क्षेत्रफल निकालना है जितने में संगमरमर लगा है, बस उसी का। तो चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले अंदर वाले का तो हो गया, क्या करते हैं तो लिखेंगे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हाल का क्षेत्रफल, हाल का क्षेत्रफल बराबर, हाल आयत के आकार का है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, 8 दूना 16, 160 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना मीटर स्क्वायर, 160 मीटर स्क्वायर क्या आ गया हाल का क्षेत्रफल आ गया। अब देखेंगे जरा हाल तो यही इतना है ना, तो हाल के बाहर संगमरमर के साथ कितना हो जाएगा, ये 20, 2 और 2 4, तो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 24 मीटर यहाँ हो जाएगा। ये 24 मीटर हो गया लंबाई। चौड़ाई कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, चौड़ाई 8 है, 2 इधर 2 इधर, 8 और 4 12, 12 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं, तब लिखेंगे फर्श के साथ, जो फर्श लगा संगमरमर के साथ, या ऐसे कर सकते हैं बाहर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल या पूरे का क्षेत्रफल, ठीक ना। लिखेंगे पूरे का क्षेत्रफल, यही लिख सकते हैं हाल का प्लस, हाल का प्लस संगमरमर लगे क्षेत्र का, संगमरमर लगे क्षेत्र का, ठीक ना। पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखिए 24 लंबाई गुणे चौड़ाई कितना 12, तो 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 दूना 24, 24 में 4 जोड़ देंगे, 12 चौक 48 को 8 हो गया, हासिल कितना बचा 4, 12 दूना 24 में 4 जोड़ देंगे 28, इतना मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये पूरे का हो गया, मतलब ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया संगमरमर वाले हिस्से के साथ, हाल प्लस संगमरमर वाले हिस्से के साथ। अब क्या करेंगे, सिर्फ संगमरमर वाले हिस्से का क्षेत्र का निकालना ना, मतलब केवल इसी हिस्से का निकालना, इसी का। तो जब इसी का केवल निकालना है तो पूरे वाले में से अगर हाल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो संगमरमर लगे वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो लिखते हैं संगमरमर लगे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हाल का क्षेत्रफल, पूरे हाल का, देखो ये पूरे का क्षेत्रफल माइनस हाल का क्षेत्रफल, तो 288 माइनस 160, जब घटाएंगे देखिए 8 में से 0 गया 8, तो 8 में से 6 जाएगा 2 और 2 में से 1 गया 1, 128 मीटर स्क्वायर। मतलब संगमरमर कितने क्षेत्र पे लगा 128 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे उत्तर बराबर 128 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, यही आंसर आ गया। 128 मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, ये जो फर्श पर संगमरमर लगा है इतने का क्षेत्रफल 128 मीटर स्क्वायर है। तो ये वाला क्वेश्चन उम्मीद करते समझ में आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बाद वाला जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपके इस प्रश्नावली अभ्यास 12B का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। एक वर्गाकार बगीचा है, देखिए बगीचा है, इसके चारों ओर, हाँ देखिए चारों ओर क्या करें, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित कितना है, 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो 50 सेंटीमीटर है इसका विशेष ध्यान देना, ठीक ना। तो कह रहा है बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना है। सिर्फ बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए बगीचे का जो क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। लिखा बगीचे के मार्ग बनाओ, लिखेंगे मार्ग की चौड़ाई, सॉरी ब्लैक वाले से लिखना है, मार्ग की चौड़ाई बराबर, ध्यान दीजिएगा 50 सेंटीमीटर। ये कभी भूलिएगा मत, बता दे रहे हैं ये 50 सेंटीमीटर जो है, मीटर सेंटीमीटर ये सब विशेष ध्यान देना। ये इतना 50 सेंटीमीटर, ये हिस्सा 50 सेंटीमीटर, इसीलिए दो दो जगह लिख दिए, ठीक ना। 50 सेंटीमीटर है। और क्या दिया गया है, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। लिखेंगे बगीचे की, हाँ ठीक है, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित, मार्ग सहित कितना है, 51 मीटर, 51 मीटर। ये ध्यान दीजिएगा, ये विशेष ध्यान देना है। तो कह रहा है बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब वो मार्ग को हटा देना है, केवल बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका, केवल बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे बगीचे का, बगीचे की लंबाई, बगीचे की लंबाई। अब जरा ध्यान से देखिए बगीचे की लंबाई होगी कितनी, ये तीर नहीं लगाएंगे। बगीचे की लंबाई होगी कितनी, 50 सेंटीमीटर इधर, 50 सेंटीमीटर इधर। और ये याद रहे ये वर्गाकार बगीचा है। कैसा है, वर्गाकार बगीचा है, पहले ही लिखा है, यहाँ लिख सकते हैं वर्गाकार बगीचे की, वर्गाकार, वर्गाकार, वर्गाकार बगीचे की लंबाई देखिए कितना हो जाएगा। ये 51 मीटर है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक का। तो 50 सेंटीमीटर इधर, 50 सेंटीमीटर इधर, मतलब इतना इतना। जब 50 सेंटीमीटर घटा देंगे तो कितना होगा, देखिए तो हो जाएगा 51 माइनस 50 इधर से और 50 इधर से। और वो याद रहे 50 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 50 100 सेंटीमीटर। अच्छा 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 51 मीटर है, 51 मीटर में से 1 मीटर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर। कितना आ गया, 50 मीटर। ये क्या हो गया, बगीचे की लंबाई हो गई ना। अब बगीचे का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल लिखेंगे, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो कितना हो जाएगा, भुजा कितना 50, तो 50 गुणे 50। अब 5 पचे 25 और 2 जीरो आगे लगा दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहीं लिख देते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल, यहीं लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। ये सब याद होना चाहिए हमेशा। तो आंसर आ गया, लिखेंगे उत्तर बराबर 2500 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताया करिए। आप लोग कमेंट कम करते हैं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। तो ये आपका अभ्यास 12 भी समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा समझ में आया, पूरा टोटल यहाँ तक का सब आप समझ में आ गया आपको। और आप लोग अब वर्ग और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप, इतनी चीज़ें आप जान गए। परिमाप निकालना होता है क्या करते हैं, ये पूरा इसे जोड़ देते हैं ऐसे एक बार, ठीक ना। ऐसे आयत में भी था, लेकिन अलग अलग सूत्र भी होता है। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, सारा सूत्र हमने उसमें दिया था। और एक चीज़ हेक्टेयर और एयर, इसको ज़रूर याद रखिएगा। एक एयर में जो होता है वो कितना होता है, 1000,
मीटर स्क्वायर, लेकिन जब वही हेक्टेयर हो जाता है तो 1000 में एक जीरो और मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया। अब अगर वीडियो को यहाँ तक आपने देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हाँ सर पसंद आया और पूरा समझ में आया। मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।